प्यारे बच्चों, रंगाज मैरिज का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। वी हैव सम मैंगोज ट्री इन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ मैंगो के पेड़ थे। कम विजिट अस, आओ हमारे गांव में विजिट करो। आई विल गिव यू रा मैंगोज फ्रॉम वन ऑफ देम। उनमें से मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, जस्ट टेक ए बाइट। आप इसको खाना मत, जैसे इसका एक बार टेस्ट ले लेना, यानी कि इसको थोड़ा काट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्रा। जो उसका कड़वापन है, सोरनेस का मतलब कड़वापन जो है सीधा आपके दिमाग में जाएगा। ब्रह्मारंद्रा का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड है, आपके सिर में इसकी जगह होती है। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, ऑल ऑफ अस एट इट। एक बार मैं उस फ्रूट को घर ले गया और उसकी हमने चटनी बनाई और हम सब ने उसको खाया। द कप वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कप मेडिसिन दैट डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो जैसे उन्होंने उस आम को घर लेके गए राइटर, उसकी चटनी बनाई तो सभी ने वो चटनी को खाया और सभी जो है कफ से पीड़ित हो गए। सभी को खांसी, बहुत बुरी तरह से खांसी हो गई। और जब वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उस स्पेशल क्वालिटी, उस मैंगो के स्पेशल गुण के बारे में बताया कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कड़वे होते हैं और उससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। और राइटर कहने लगी कि जैसे मैंगो हमारे गांव में स्पेशल हैं, ऐसे ही बहुत सारे बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे गांव के चारों तरफ। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। विलेज के पॉन्ड में, विलेज के तालाब में, गांव के तालाब में के अच्छे पानी में, ताज़े पानी में एक बेल है, उगाई है। इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब देखने से होता है, और जब हम उसके फ्लावर को देखते हैं तो उसमें बहुत ही आनंद आता है। फीस्ट टू बीहोल्ड का मतलब देखने से बहुत ज़्यादा एंजॉय आता है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। और जब कभी आप उस तालाब में नहाने के लिए जाते हो तो उसकी 2 पत्ती आप ले लो उस बेल की। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, कि ये चिंता नहीं करोगे कि दोपहर को खाने में वो खाने के लिए पत्तल कहाँ से आएगी। यानी कि दो आपने पत्ते तोड़ लिए उसके, तो वही आपको दोपहर को खाने के लिए खाना जिसमें रखते हैं उसके लिए सफिशेंट होंगे। यानी कि पत्तल का काम करते हैं पत्ते, और बहुत बड़े होते हैं, इसलिए 2 पत्ते तोड़ने से पूरे परिवार का काम चल जाता है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। और आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, ऐसे मैं आपको बोर कर रहा हूँ, ऐसे झूठी मूठी बातें, फालतू की बातें कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और ये बिल्कुल सही बात है, जब भी हमारे गांव का नाम आता है तो ऐसी ऐसी बातें ही निकल के आती हैं। बट एनफ, लेकिन बहुत हो चुका। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी ए लाइन। ड्रॉप मी ए लाइन का मतलब है मुझे एक पत्र लिखना या मुझे एक मैसेज करना। ठीक है, अगर आप में से कोई भी हमारे यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आप मुझे एक मैसेज कर दियो या आप मुझे एक पत्र लिख दियो। आई विल बी देयर। लेखक वहीं पे होंगे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज़। और मैं आपको बता दूंगा कि होसाली कहाँ पे है, और एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, पसंद की जाती हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी स्थान के बारे में जानना है, तो किसी बात के बारे में जानना है तो आपको उस स्थान पर विजिट करना चाहिए। डू यू एग्री? डोंट यू एग्री? क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। अब लेखक पास्ट की बात कह रहे हैं कि
मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले की बात है। वी डिड नॉट हैव एनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। ठीक है, 10 साल पहले हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इंग्लिश जानता होगा। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड ही सन टू बेंगलोर टू स्टडी। और हमारे गांव का अकाउंटेंट जो एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने ये साहस किया अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ। और लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल गई है। देयर आर मैनी हु नोज इंग्लिश। लेकिन अब जो आपकी अब का समय है वो ऐसा नहीं है, अब डिफरेंट, अब बदल गया है। अब बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। और जब समर वेकेशन होती है या हॉलीडेज होता है तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। तो क्या कह रहा है कि उन दिनों हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे और ना ही हम अपनी कन्नड़ भाषा में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते थे। व्हाट हैज़ हैपन्ड इज़ डिसग्रेसफुल। और जो ये हुआ है ये एक दुखद घटना है, ये एक दुख की बात है कि अब जो है ऐसा जीवन बदल गया है कि सब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो लेखक ने इस बात को कहा कि ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही गलत बात है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द अदर डे आई वाज इन रामाराव हाउस। और अगले दिन जो है लेखक रामाराव के घर में थे। वैन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड। और जो एक लकड़ी का सामान लेकर आए, लकड़ी का एक बंडल लेकर आए आग जलाने के लिए। रामाराव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट। और रामाराव का लड़का जो है रंगा उसको पेमेंट करने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमेन। उसने औरत से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू 4 पाइस सी सेड। उसने कहा कि मैं आपको कितने पैसे दूं। तो उसने कहा कि 4 पाइस। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। लड़के ने बोला, रंगा ने बोला कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है, मेरे पास कोई छुट्टा नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उस औरत को ये कहा कि आप कल सुबह आ जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। और उस बेचारी औरत को इंग्लिश का वर्ड जो चेंज था उसका मतलब समझ में नहीं आया। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। और अपने आप बड़बड़ाती हुई, मटरिंग का मतलब बड़बड़ाना, और अपने आप बोलती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो। मैं भी नहीं जानता था। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस। बाद में, लेटर का मतलब बाद में, जब वो लेखक रंगा के घर गए। एंड आस्क हिम, और उससे पूछा आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स। तब उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। अब आगे देखो क्या है। अब आगे लिखा है दिस प्राइजलेस कम्युनिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड अगो। ए डिकेड का मतलब होता है 10 साल। अगो माने पहले। 10 साल पहले जो अंग्रेजी भाषा थी ये बहुत ही फैली हुई नहीं थी। और इसको हम कैसे जानते थे? प्राइजलेस कम्युनिटी, एक बहुमूल्य वस्तु। अंग्रेजी को हम बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे, बहुत ही बहुमूल्य वस्तु समझते थे। और ये अंग्रेजी भाषा इतनी ज़्यादा हमारे गांव में 10 साल पहले नहीं फैली थी। दैट वाज भाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। और इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि जो जब रंगा पढ़ाई करके बेंगलोर से पढ़ाई करके आया तो उसकी इवेंट को, जब वो घर आया तो उसकी इवेंट जो है बहुत ही महान हो गई। जब वो घर आया तो उसको बहुत ही मानता से देखा जाने लगा। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। और लोग उसके दरवाजे की तरफ दौड़े ये कहते हुए कि अकाउंटेंट का लड़का आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज हेयर। वह लड़का जो बेंगलोर में स्टडी करने के लिए गया था, आगे की पढ़ाई करने के लिए गया था, वह आ गया है। इट सीम्स एंड कम रंगा इज हेयर। ऐसा प्रतीत होता है कि वो आ गया है, आप लोग आओ और रंगा यहाँ पे आ गया है। लेट अस गो एंड हैव ए लुक। चलो हम सभी चलते हैं और उनको एक नज़र देखते हैं। तो
जो रंगा है इनको बहुत ही इज्जत के साथ देखेगा, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो गांव से बाहर पढ़ाई करके आया था। आगे क्या लिखा है? Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. क्राउड से ये भी इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, रंगा इतना ज़्यादा खुश हुआ। आई टू वेंट, नहीं सॉरी, लेखक क्राउड से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए, इतने आकर्षित हुए कि वो भी चले गए एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और एक खुली जगह में या वरांडे में खड़े हो गए। एंड आस्क, और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, आप सभी लोग क्यों आए हो? देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी है, यहाँ पे कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा है। तो लेखक भी उस भीड़ को देख करके उससे अट्रैक्ट होकर के, आकर्षित होकर वहाँ पे आ गए और वे बरामदे में या आंगन में खड़े हो गए और उन्होंने पूछा लोगों से कि आप किस लिए आए हो, यहाँ पे बंदर का नाच थोड़ी हो रहा है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन सैड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। एक लड़का जिसमें बहुत कम दिमाग था, उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ से कहा कि फिर तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। ए यंगस्टर किसको बोला? राइटर को बोला। राइटर ने जब सभी को बोला कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ बंदर का नाच थोड़ी चल रहा है, तब एक लड़के ने, जो जिसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, उसने राइटर से कहा कि आप क्यों खड़े हो यहाँ पे। ए यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप क्वाइट। एक जो छोटा बच्चा था वो इमैच्योर भी था, वो उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, ठीक है, और वो ऐसा सोच रहा था दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सारी चीज़ें पास्ट की बात है, यानी कि अब समय बदल गया है, अभी सभी लोग अंग्रेजी में बातें करते हैं। एंड आई केप क्वाइट, और इस बात को सुन करके लेखक चुपचाप रहे। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। और इतने लोगों को देख करके रंगा हंसते हुए बाहर निकल के आए। हैड वी ऑल गोन इनसाइड, और भीड़ कह रही है कि अगर हम सभी अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। और अगर हम सभी अंदर चले जाते तो हम जो कैलकाटा में ब्लैक होल के नाम से फेमस है वो हो जाते। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा क्या है कि वहाँ पे एक फोर्ट विलियम जगह है जिसमें एक कैद खाना है, और ऐसा बताते हैं कि उस कैद खाने में इन्होंने बहुत सारे कैदियों को रख दिया था, भर दिया था, और सफोकेशन से उनकी मृत्यु हो गई थी, दम घुटने से। तो ऐसा ही इसके बारे में ये पब्लिक कह रही है कि अगर हम सभी लोग अंदर चले जाते तो ये विलियम फोर्ट की तरह हो जाता, फोर्ट विलियम की तरह हो जाता, या कलकत्ता के ब्लैक होल की तरह हो जाता, अर्थात हमारा भी दम घुट के हमारी भी मृत्यु हो जाती। थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड सीन ही हैड बीन 6 months अगो। और सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे रंगा को देख करके कि वह 6 महीने पहले भी ऐसा ही था, जो 6 महीने पहले था सेम रंगा ऐसे अभी भी है। रंगा वाज सेम, रंगा बिल्कुल ऐसा ही था, एज ही हैड बीन 6 months अगो, जैसा कि वो 6 महीने पहले था। तो ये देख करके कि रंगा बिल्कुल सेम टू सेम है, अभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह उसकी भाषा है, वह उसकी मानसिकता है, वह उसकी सोच है। तो ऐसा देख करके सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर हाउस विलेज, जब उसने पहली बार हमारा गांव छोड़ा था, एन ओल्ड लेडी, मतलब ये इसी में है, जब उसने पहली बार अपना गांव छोड़ा था तब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उसका नेचर बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो 6 महीने पहले रंगा जैसे था वो 6 महीने बाद भी ऐसा ही रहा। आगे क्या लिखा है? एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत आई जो उसके पास थी। रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने अपना हाथ उसकी चेस्ट पर फेरा। लुक्ड
इनटू हिज आइज, और उसकी आंखों में देखा, एंड सैड, और कहा, द जनेवरा इज स्टिल देयर। जनेवरा का मतलब जनेऊ, उसने जनेऊ अभी भी धारण किए हुए थी, यानी कि अभी भी उसने वह अपने धर्म का फॉलो कर रहा था, उसकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया था। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, और वो औरत कहने लगी कि इसने अभी भी अपना धर्म, अपनी जाति नहीं खोई। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगा लाफ्ड, और जैसे वह चली गई तो उसके बाद रंगा जो है ज़ोर से हंसा। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में होगा।